बिग बॉस के घर में शहजादा जब से एंट्री कर चुके हैं तब से ही लोगों को काफी उनसे एक्सपेक्टेशंस थी कि बिग बॉस के घर में जो है कि शहजादा को वो देखकर एक अलग उनकी पर्सनालिटी को डिस्कवर करेंगे, उनकी फैन फॉलोइंग्स काफी बढ़ेंगी। जो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जब वो सीरियल में नजर आ रहे थे, उनका जो एक क्रेज था, उनकी जो फैन फॉलोइंग थी वो बेहद ही ज्यादा थी। लोग उन्हें ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान के कैरेक्टर में बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे थे। हालांकि हम सब जानते हैं कि एक बहुत ही अजीब सा इंसिडेंट हुआ, वाकया हुआ, जिसके बाद जो है रातों रात शहजादा को जो है कि शो से निकाल दिया गया और उसके बाद शहजादा कहीं भी नजर नहीं आए। अगर मैं प्रतीक्षा हनमुखे की बात करूं तो वो फिलहाल जी टीवी के सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए में नजर आ रही हैं, लेकिन शहजादा जो है वो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बाद किसी भी और सीरियल में नजर नहीं आए। काफी टाइम से ये खबरें आई कि बिग बॉस में नजर आ सकते हैं, लेकिन उस पर भी कोई श्योरिटी नहीं थी। लेकिन जब पहले ही दिन उनका प्रोमो सामने आया, सबसे पहला प्रोमो अगर मैं कहूंगी तो शहजादा धामी का था, वो प्रोमो सामने आया और जिस बोल्ड अंदाज से उन्होंने अपनी कहानी को लोगों तक दर्शाया, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हिंट्स दिए जिसकी वजह से लोग जो है काफी इंट्रिग हो गए थे कि भाई इनकी जो कहानी है, जो इनके साथ एक कंट्रोवर्सी हुई है उसको देखेंगे, और जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वो नजर आ रहे थे उनको भी वो देखना चाहेंगे। लेकिन बिग बॉस के घर में आते ही शहजादा जो है वो एकदम से ठप हो गए हैं, मतलब वो कहीं भी नजर नहीं आते, बिना बात के मुद्दों में नजर आते हैं, अननेसेसरी लड़ाई करते हुए नजर आते हैं। लेकिन बिग बॉस के घर में जो है उनका टेक या फिर स्टेक कुछ भी नहीं है। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जब वो स्टेज पर आए थे तभी उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो है कि जिस प्रोडक्शन के साथ उनकी लड़ाई हुई है, क्या कुछ हुआ है, डे 1 से जो है उनको किस तरीके से टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया, कुछ चीजें ऐसी हुई जो कि एक्सेप्टेबल नहीं थी। उनके काफी सेट्स पर सीनियर थे, वो भी उन पर कुछ अलग तरीके से ट्रीट किया करते थे, और फिर एक दिन अचानक 100 लोगों के सामने, 150 लोगों के सामने जो है कि आकर उन्हें कह दिया गया कि आप यहाँ पर काम नहीं करेंगे, और बहुत ही बेइज्जती से जो है कि उन्हें वहां से निकाल दिया गया। लेकिन बिग बॉस में क्या, बिग बॉस एक ऐसा घर है जहां पर आप अपनी पर्सनालिटी को बहुत ही खुलकर दिखा सकते हैं। बिग बॉस के घर में आने से दो चीजें होती हैं, या तो आपकी फैन फॉलोइंग जो है वो मिलियंस क्रॉस कर जाती है, या फिर जो आपके फैंस जो आपने ऑलरेडी मिलियंस में बनाए हुए हैं वो आप जो है कि एकदम लेवल पर लो करके चले जाते हो, क्योंकि आपकी रियल पर्सनालिटी को जानने के लिए लोग जो है वो बेताब होते हैं, उत्सुक होते हैं। लेकिन बिग बॉस के घर में जब से ही शहजादा आए हैं वो मुश्किल से 1 से 2 बार दिखे हैं। मुझे लगता है अगर वो दिखे भी हैं तो उनकी लड़ाइयां जो है कि रजत के साथ हुई है वो भी बिना मतलब हुई है। कल के एपिसोड में भी देखा हमने, इसके पहले के एक एपिसोड में भी देखा जहां पर वो रजत के साथ जो है कि भिड़ते हुए नजर आ रहे थे। और यहाँ पर वर्बल फाइट्स जो है वो मुझे लगता है बिग बॉस के घर में कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि ये लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर लड़ाई करने की कोशिश करते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि देखिए हम कितना अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, हम कितनी अपनी जो है कि एंगर को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, और एक दूसरे को धक्का मारते हैं। लेकिन वो धक्का भी ऐसे मारते हैं कि भाई ये पोट रहे हो कि भाई मैंने धक्का नहीं मारा है, सामने वाले ने मारा है। और ऐसा ही कुछ जो है शहजादा भी बिग बॉस के घर में करते हुए नजर आ रहे हैं। मुस्कान के साथ उनकी एक कॉन्वर्सेशन हुई थी जहां पर वो काफी अच्छे तरीके से उसको समझा रहे थे कि किस तरीके से जो है कि वो इस घर को बिलोंग नहीं करती है, क्योंकि वो काफी यंग है, काफी उन्होंने अभी तक अपनी लाइफ में कुछ ऐसा एक्सप्लोर नहीं किया है, कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है, और बिग बॉस के घर में इस तरीके से अपने आप को इवॉल्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन शहजादा को मुझे लगता है अभी खुद रीथिंक करने की जरूरत है कि आखिर उनका बिग बॉस में क्या स्टेट है, क्योंकि फिलहाल वो किसी भी लेवल पर नहीं है। बिग बॉस की जब एंट्री हुई थी तो देखकर लगा था कि भाई ये बंदा टॉप 5 तक जाएगा, लेकिन अब लगता है कि कभी भी अगर ये नॉमिनेट होते हैं तो बिग बॉस के घर से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि इनकी गेम जो है वो जीरो है, इनकी दोस्ती जो है वो जीरो है, इनका स्टैंड जीरो है, और बिग बॉस के घर में ये कहीं भी नजर नहीं आते हैं। मतलब अगर बड़ी से बड़ी लड़ाई भी हो तो ये कहीं और ही होते हैं। दूसरी बात अगर मैं करूं तो ये अपने स्टैंड पर खड़े नहीं होते हैं। जब अविनाश के साथ बात हुई थी कि पूरा घर खाना नहीं खाएगा, तब भी इन्होंने सबके साथ हामी भरी, और जब अविनाश ने किसी के थ्रू उन्हें बुलाया, या फिर मुझे लगता है कि नायरा को जो है, या उन्होंने दूध का पैकेट दिया था जहां पर वो आलमंड मिल्क उन्होंने बोला था कि ये शहजादा भी यूज करता है तो तुम उन्हें दे देना, और जब शहजादा को ये बात पता चली तो शहजादा ने भाई अपने सारे गुस्से को जो है वो धरा का धरा रख दिया और जाकर उन्होंने बात कर ली अविनाश से, जिसके बाद जो है उनका डबल स्टैंडर्ड नजर आया और लोग जो है घर में ऑब्वियसली उन्हें बिन पैंदे का लोटा कहने लगे। तो बिग बॉस के घर में कहीं ना कहीं शहजादा का ये जो सफर है वो काफी ज्यादा
यादगार मुझे ऐसा लगता है अब तक के हिसाब से नहीं रहने वाला है, बिकॉज बिग बॉस को शुरू होकर ऑलमोस्ट 3 वीक्स हो गए हैं, लेकिन अब तक उन्होंने अपनी कोई भी ऐसी पर्सनालिटी को जो है कि डिस्कवर नहीं किया है। बिग बॉस के घर में कई सारे कलाकार हैं जो कि टॉक ऑफ द टाउन है। अगर मैं बात करूं विवियन की, अगर मैं बात करूं अविनाश की, रजत की, शिल्पा की, चाहत पांडे की, श्रुतिका की, ईशा की, ये सारे कुछ ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो कि बहुत ही बोल्ड तरीके से बिग बॉस के घर में नजर आ रहे हैं। इनकी पर्सनालिटीज जो है वो दर्शकों को समझ में आ रही हैं, लेकिन जिस कंटेस्टेंट से उनके फैंस को उनसे बेहद उम्मीद थी, शहजादा धामी के, वो शायद कहीं ना कहीं अभी डिसअपॉइंट होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिग बॉस के घर में शहजादा खुद ही नजर नहीं आ रहे हैं। तो किस तरीके से अब उनकी गेम जो है वो आगे बढ़ेगी, क्या वो अपनी गेम को सुधार ला पाएंगे, या फिर बिग बॉस के घर में वो अपनी जर्नी को इसी तरीके से खत्म करके चले जाएंगे? क्योंकि आप अगर अपनी पर्सनालिटी को नहीं समझाओगे, बताओगे, दिखाओगे, तो आप बाहर कैसे नजर आओगे? क्योंकि बिग बॉस के पहले आप एक ऐसा शो कर चुके हो जहां से आपको निकाला गया है और उसके पीछे कई सारे राज हैं, जिस राज को शायद कहीं ना कहीं आपने डिस्क्लोज नहीं किया है। और बिग बॉस में आने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि उन्हें एक रियलिटी चेक पता चलेगा कि आखिर ये वाकया क्या था जो हुआ था, जिससे अभी तक लोग अनजान हैं। तो शहजादा की ऐसी पर्सनालिटी को अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करना, उसे आगे लेकर जाना कहीं ना कहीं उनके लिए ही हानिकारक हो सकता है, और उनका इंडस्ट्री में इस तरीके से स्टे करना काफ़ी ज़्यादा बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो आपको क्या लगता है कि शहजादा का जो गेम है, जो कि कोई गेम नहीं है, बिग बॉस के घर में वो कहीं नहीं दिख रहे हैं, वो कितना उन्हें आगे लेके जाएगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिग बॉस के घर में आप किसे पसंद कर रहे हैं वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही बिग बॉस की अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।